नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में जिसमें आज हम कारक पढ़ने वाले हैं। कारक क्या होते हैं? कारक को विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो यह बताती है कि वाक्य की क्रिया के साथ उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का क्या संबंध है। यानी सरल शब्दों में कहें तो कारक जो है वो कर्ता और संज्ञा के बीच का कर्म और संज्ञा के बीच का संबंध बताने का कार्य करते हैं। यानी संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध बताने का कार्य कारक द्वारा किया जाता है। इसके कितने 8 भेद हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये इसके भेद हैं। हम अब पहले कर्ता कारक पढ़ लेते हैं। कर्ता क्या है? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है तो वह संज्ञा या कर्ता पर होती है। यानी कर्ता जो है वो वाक्य में काम करने वाला होगा। ठीक है, बच्चा घर गया है या बच्चे ने फिल्म देख ली है, तो ये फिल्म देखने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? बच्चे के द्वारा। तो इसमें बच्चा जो है वह करता है और इसके बीच संबंध फिल्म देखने का काम हो रहा है। तो बच्चे और फिल्म के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य ने किया है और कर्ता का सूचक ने ही होता है। उसका संबंध बताने के लिए ने का प्रयोग किया गया है और कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने ही होता है। तो इसमें जो बच्चा है वह कर्ता है और फिल्म जो है वो इसके साथ संबंध बताने का काम कर रहा है, कर्ता के साथ। कर्म क्या है? कर्म कारक देख लेते हैं। इसके कैसे पहचानते हैं हम? को और से, इसके प्रयोग से हम पहचान सकते हैं कि इसमें क्या है। कर्म का कार्य कैसे किया गया है वो। लड़की तबला बजा रही है, लोगों ने उस इमारत को गिरा दिया। ठीक है, लोगों ने उस इमारत को गिरा दिया। आप समझ रहे हैं, लोगों ने उस इमारत को गिरा दिया। तो इमारत को और गिराने का काम जो हो रहा है उसके बीच को है वो संबंध स्थापित करवा रहा है, तो ये कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। इसकी परिभाषा देख लें। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वह कर्म कारक है। ठीक है, जैसे लोगों ने इमारत को गिराने का काम किया है तो इमारत के ऊपर फल पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें को यानी कर्म को शब्द प्रयोग किया जाएगा। करण कारक। करण का अर्थ है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक कहलाते हैं। जैसे बोतल से दूध पिया, तो बोतल और दूध पीने का काम, दोनों के बीच का संबंध स्थापित करने का काम से कर रहा है, तो इसका प्रयोग करण कारक के अंतर्गत आता है। यानी कोई भी साधन का प्रयोग जब हम किसी वाक्य में करते हैं, कर्ता द्वारा हो रहा होता है साधन का प्रयोग, तो उसमें से का शब्द का विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। संप्रदान की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। यानी ऐसा काम करना जो किसके लिए? संज्ञा के लिए घटित हो रही हो, कोई भी ऐसा कार्य किया जा रहा हो जो संज्ञा के लिए किया जाता हो, वह शब्द संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। इनको पहचानने के लिए और को, इन दोनों का प्रयोग इस विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत किया जाता है, जिसके उदाहरण हम देख लेते हैं। माँ ने बच्चे के लिए मिठाई बनाई और दूसरा उदाहरण उसने भिखारी को कंबल बांटे। तो इनके बीच कोई ना कोई सामान, कोई ना कोई काम करने का पता चल रहा है, तो इसलिए ये संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। आपादान कारक। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वह संज्ञा आपादान कारक कही जाती है। यानी जब भी कोई भी एक वस्तु किसी भी अपनी वस्तु से अलग होता हो उसमें हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ जो है एक वस्तु हम मान लेते हैं जिससे पत्ते उसी की वस्तुएं हैं पर वो अलग हो रही हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं,
तो ये आपदान कारक के अंतर्गत आता है, यानी किसी भी भाव का अलग होने में हम आपदान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पेड़ और पत्ते दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो इसमें आपदान कारक का प्रयोग किया जाएगा। वह ट्रेन से नीचे उतर गई, यानी ट्रेन से उतरने का काम जो किया जा रहा है वो ट्रेन से अलग हो रहा है, तो इसमें हम से का प्रयोग करते हैं। ये आपदान कारक के अंतर्गत आते हैं। अधिकरण कारक, समय के साथ में पर परसर्ग तो लगते ही हैं, कभी कभी उनको को का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी छुट्टियां जून में होंगी, इसमें अधिकरण कारक में में, को, पर, इन तीनों विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उनके उदाहरण देख लेते हैं। मेरी छुट्टियां जून में होंगी, जून में जो छुट्टियां हैं वो जून में होंगी, तो जून में छुट्टियों का संबंध बताया जा रहा है। वह दोपहर को पहुंचेगी, को, इसमें को है जो अधिकरण कारक का सूचक चिन्ह है। मेरी ट्रेन 10:20 पर छूटेगी, यानी क्या बता रहा है इसमें, टाइम का संबंध अधिकरण कारक द्वारा बताया गया है। संबंध कारक, जहाँ किसी संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है, वह संज्ञा सर्वनाम संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह बच्चे की किताबें हैं, यानी संज्ञा सर्वनाम का जो भी संबंध है वो किताबों के साथ दर्शाया जा रहा है और वो भी एक संज्ञा है, तो इन दोनों के बीच संज्ञा या सर्वनाम का जो भी शब्द है उन दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा, तुम्हारे घर में कौन कौन है, मेरी बेटी लंदन में रहती है, तो इसमें दोनों संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताने का कार्य संबंध कारक द्वारा ही किया जाता है। संबोधन कारक, जब भी हम किसी का संबोधन करते हैं तो वह संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। जैसे हे राम, यह लड़का कब सुधरेगा। ठीक है, समझ आया आपको। वक्ता द्वारा संज्ञा का संबोधन किया जा रहा है तो इसमें हे, अरे, ओ, इन सब का प्रयोग कर, जैसे हे राम, ये लड़का कब सुधरेगा, अरे भाई, इधर मत आओ, ये सारे शब्द संबोधन कहलाते हैं, जिनमें हम किसी का संबोधन करते हैं। अरे, हे, ये सारे शब्द संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। हमने क्या सीखा, वाक्य में प्रयुक्त की जाने वाली संज्ञाओं का संबंध कारक कहलाता है। यह संबंध इस आधार पर तय की जाते हैं कि वाक्य कौन सी संज्ञा क्या प्रकार्य कर रही है। ठीक है, ये सारे शब्द को हमने सीखा है। इसमें देखो, अब मैं आपको एक विभक्ति चिन्ह पहचानने का एक सूत्र देती हूँ, जैसे जिसको आप एक लाइन में याद कर सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, अरे, ए, ऐसे करके आप अपने विभक्ति चिन्ह को अच्छे से याद कर सकते हैं और आपको पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें आप कारक के भेद का बता सकते हैं या इनके बारे में कोई शब्द या वाक्य लिख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, इन शब्दों में ये जो अभ्यास दिया गया है उसको आप करके और अपने कारक चिन्ह को अच्छे से पहचान कर लिख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।